1950 से शुरू हुई एक कंपनी जिसने देखते ही देखते 2020 तक दुनिया में कैसे लहराया अपना परचम। देश ही नहीं विदेशों में भी कई कंपनियां स्थापित की। आज बात एशिया की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को की। आज के दौर में जो कंपनियां बड़ी बनी हैं, उनकी कहानी में बड़ी सादगी होती है। हिंडाल्को की कंपनी की कहानी भी एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो हमेशा के लिए अमर हो गया। नाम था घनश्याम दास बिरला। ये वो नाम है जो एक छोटी सी कंपनी को पूरी दुनिया में विख्यात कर दिया। जीडी बिरला प्रसिद्ध बिरला समूह के संस्थापक थे। उनका महात्मा गांधी से मधुर संबंध भी था। अब बात करते हैं हिंडाल्को की। साल 1958 में हिंडाल्को ने सोनभद्र में अपना पहला एल्युमिनियम प्लांट शुरू किया। सोनभद्र में भरपूर पानी, कोयला उपलब्ध था। पूरा इलाका जंगलों से पटा पड़ा था। आबादी के नाम पर महज चंद लोग। रेणुकूट में इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। साल 1962 से शुरू हुई हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन 1989 तक आते आते हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई। इसी बीच 1967 में रेणु सागर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई, जिसमें बिजली का उत्पादन किया जाने लगा। ज्वाइन किए थे। ज्वाइन करने के बाद ड्रम फिल्टर बना, फिर लाइम प्लांट बना, और इसके बाद फिर ड्रम फिल्टर को हटा करके फिर दूसरी जगह स्थापित किया गया ड्रम फिल्टर। और डाइजेशन का विकास हुआ, पीपीटी का विकास हुआ। पहले जो है कि केवल एक लिफ्ट थी, अब इस बार 3 लिफ्ट हो गई। पहले जो है किरण के थ्रू जो है कि पाउडर को सुखाया जाता था, अब कैल्साइनर के थ्रू सुखाया जाता है। इसके बाद इस ग्रुप में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का आता है तो वो नाम है आदित्य बिरला का। आदित्य ने कोलकाता से अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आदित्य बिरला भारत लौटे और अपने खानदानी व्यवसाय में शामिल हो गए। लेकिन आदित्य सिर्फ इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। आदित्य ने ईस्टर्न एक्सप्रेस मिल्स से कपड़े का व्यापार शुरू किया, जो कोलकाता में बहुत सफल रहा। इस सफल प्रयोग से उन्होंने परिवार के डूबते हुए कपड़े के व्यापार में नई जान डालकर पुनः जीवित कर दिया। और दूसरी तरफ 11 फरवरी 2007 में हिंडाल्को ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एल्युमिनियम रोलिंग कंपनी नोवेलिस इंक और एवी मेटल्स इनको खरीद लिया, जिसने दुनिया भर में हिंडाल्को को एक नई पहचान दे दी। यह टाटा समूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में किया गया था। इसके बाद से ही हिंडाल्को 5 वैश्विक एल्युमिनियम की बड़ी कंपनियों में एक रैंक हासिल कर ली। लेकिन कंपनी यही नहीं रुकी। अभी कुछ महीने बीते ही थे कि हिंडाल्को ने 2007 में ओडिशा के दोरागुड़ा में उत्कल एल्युमिना प्रोजेक्ट में एल्कॉन इंक में हिस्सेदारी खरीद ली। अप्रैल 2020 जब दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, तब हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने अमेरिका स्थित एल्युमिनियम रोल्स उत्पादन निर्माता एलिस कॉरपोरेशन को भी खरीद लिया। हाई एंड एरोस्पेस सेगमेंट में हिंडाल्को की एंट्री एलरिस कॉरपोरेशन में हो चुकी है। यह सौदा $600 बिलियन में हुआ। अभी ये सिलसिला जारी है। अनुभव तो वहाँ हम लोग जितना जब तक रहे, हम लोग अपने ग्रुप में सबसे आगे रहे। और क्वालिटी सर्किल में पहले हम सदस्य के रूप में रहते थे। इसके बाद धीरे धीरे हम वहाँ के क्वालिटी सर्किल के हेड हो गए और क्वालिटी सर्किल को अच्छी तरह से मैंने आगे बढ़ाया। और हर महीने में या मान के चलिए साल में 6-7 प्रोडक्ट, मतलब कि हम लोग करते थे, प्रेजेंटेशन करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब कि बढ़ा और खर्चे कम आए, एक्सीडेंट का खतरा कम हो गया और
बहुत करोड़ों रुपए का बचत हुआ। ये सब देख कर के मतलब बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ, मतलब कि अनुभवकर्ता समझें और उस ढंग से हम लोग काम करते थे। किसी भी उद्योग को शुरू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आदित्य बिरला ने कहा था, एक पल के लिए ठहर जाने से मंजिल दूर हो जाती है, क्योंकि हम ही नहीं मंजिलें भी चला करती हैं। इसका मतलब है कभी रुकना नहीं। हिंडाल्को 10 देशों में 37 ब्रांच और 40,000 से भी अधिक लोगों के साथ काम कर रही है और ये सिलसिला अब भी बरकरार है और हिंडाल्को अब आसमान में ऊंचाइयां छूते जा रहा है।